तो बच्चों केस स्टडी के क्वेश्चन की सीरीज में आपका स्वागत है और आज हम करने जा रहे हैं ये सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। और इसी तरीके से आपको चैप्टर वाइज पूरी सीरीज यहाँ पे मिलेगी इस चैनल पे और आपको ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है जो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं ई सेक्शन में, जिसमें 4-4 नंबर के तीनों क्वेश्चन होते हैं। 12 नंबर के क्वेश्चन हो गए। कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है आप समझ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन को। Amrita stood near the base of the lighthouse, gazing up at its tower height. She measured the angle of elevation to the top and found it to be 60 degree. Then she climbed a nearby observation deck, 40 meter higher than her original position, and noticed the angle of elevation to the top of the lighthouse to be 45 degree. ठीक है, मतलब देखिए डायग्राम इसका कैसा बन रहा है, दे रखा है इन्होंने कि पहले जो है यहाँ पे खड़ी हुई थी ये, और क्या नाम है, अमृता। अमृता पहले यहाँ खड़ी हुई थी, यहाँ से देख रही थी टावर को। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना, वो ये इतना 60 डिग्री बन रहा था यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये कुछ ऊपर चली गई है 40 मीटर की हाइट पे, फिर ये यहाँ से देख रही है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45 डिग्री। ठीक है, इसने यहाँ से सी से डी तक की हाइट को दे रखा है, सी से डी तक की हाइट को दे रखा है एच है, और डी से ई नहीं दे रखा, और बाकी तो कोई भी चीज नहीं दे रखी है। एक्चुअल में जो टावर की हाइट होगी वो कितनी होनी चाहिए, वो टावर की हाइट होगी सी से ई तक, है ना। टावर तो ये पूरा होगा यहाँ से यहाँ तक, है ना। देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। बेस्ड ऑन द अबव गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला, इफ सी डी इज एच मीटर, कह रहा सी डी अगर एच मीटर है ये, ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बी डी इन टर्म ऑफ एच, कह रहा बी डी निकालो इन टर्म्स ऑफ एच। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है ना। तो आप जानते हो कि भाई पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो ये होती है साइन, ये कॉस, और ये हमारा टेन। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बेस चाहिए हमें, तो टेन थीटा चाहिए हमें ना, ये वैल्यूज चाहिए। तो हमारा हो जाएगा टेन थीटा, है ना। फर्स्ट पार्ट है टेन थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर कितना है एच, और बेस कितना है यहाँ पे, बेस हमारा बी डी जो हमें निकालना है बी डी। ठीक है, तो टेन थीटा, थीटा की वैल्यू मतलब डायरेक्ट थीटा तो सीधा ही लिख देते हैं ना, 1045, 45 है, 1045 की वैल्यू होती है 1, एच इज इक्वल टू बी डी। ठीक है, और बी डी को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा बी डी इज इक्वल टू एच मीटर, बी डी भी एच मीटर ही आएगा। ठीक है, तो बी डी भी एच मीटर ही आ रहा है। ठीक, तो पहला पार्ट हमारा हो गया, और आना भी एच मीटर ही चाहिए, 45 डिग्री का एंगल है, तो ये एंगल जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है, इस तरीके का जो ट्रायंगल बनता है। ठीक है, सेकंड पे आते हैं, सेकंड पार्ट पे। फाइंड डिस्टेंस बीसी इन टर्म ऑफ एच, कह रहा बीसी को निकालो इन टर्म ऑफ एच। ठीक है, बीसी हमारा ये है ना, ये इस ट्रायंगल बीसी मतलब हमारा हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, चलो हाइपोटेन्यूज निकालते हैं भाई, सेकंड पार्ट। तो वही आपको याद होगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, है ना। तो हम ले लेते हैं इसमें, आप साइन भी ले सकते हो, कोस भी ले सकते हो, है ना। साइन 45 इज इक्वल टू पी बाई एच, है ना। ये पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, है ना, ये होता है हमारा साइन पी बाई एच। ठीक, तो साइन 45, साइन की वैल्यू 0 से स्टार्ट करें तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, है ना। तो 0, 1/2, 1/√2, 1/√2 होती है ना। तो 1/√2 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर तो एच दे रखा है इसने, हाइपोटेन्यूज नहीं दे रखा है ना। हाइपोटेन्यूज निकालना, तो हाइपोटेन्यूज को इधर ले आते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एच इज इक्वल टू आ जाएगा h√2 या √2h, जो भी आप लिखना चाहो। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो सेकंड पार्ट, बीसी जो है हमारा, है ना, जो कि हाइपोटेन्यूज है। अच्छा, हाइपोटेन्यूज की जगह बीसी लिखता है ना, बीसी इज इक्वल टू h√2। ठीक है, ये ज्यादा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं थर्ड वाले पार्ट पे। कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ सीई ऑफ द लाइट हाउस, यूज √3 इज इक्वल टू 1.73। कह रहा सीई की हाइट निकालो, सीई, सीई मतलब
ये हमारा पूरा लाइट हाउस, जो भी टावर है लाइट हाउस का ना, वो। चलो निकालते हैं भाई। सी निकालने के लिए हमें यार या तो ए ई पता होने चाहिए, है ना, या फिर हमें ये ए सी पता होना चाहिए था, है ना। दोनों ही नहीं दे रखे हैं। तो ए ई हमें पता है इन टर्म ऑफ एच, ठीक है, ये तो हमें पता है एच है ना, ये एच है तो ये भी एच ही होगी, ठीक है, नीचे वाली भी। अच्छा, और ये सी ई जो है ना, ये पूरी कितनी हो जाएगी, ये पूरी हो जाएगी 40 प्लस एच, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो ये 40 हो गई इतनी, क्योंकि ये दे रखी है 40, ठीक है, तो ये 40 प्लस एच हो जाएगी, है ना, सी ई। रखते हैं वैल्यूज और निकालते हैं। तो इसमें हम परपेंडिकुलर टेन थीटा लगा लेते हैं। टेन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि है 40 प्लस एच अपॉन बेस, बेस है हमारा सिर्फ एच, तो ये हो जाएगा टेन 60 √3 इज इक्वल टू √3 एच कर देते हैं ना, एच से मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर ही, और 40 प्लस एच, ठीक है। एच को भी उधर ही ले जाते हैं हम, तो √3 एच माइनस एच इज इक्वल टू 40, एच ले लिया कॉमन, एच कॉमन आया, तो एच कॉमन आया तो हमारा बचा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 40, इक्वल टू 40, इक्वल टू 40। तो √3 की वैल्यू रख देनी है 1.73 में से माइनस कर देंगे 1, तो एच 1.73 में से माइनस कर दोगे 1 तो आएगा 0.73 है, इज इक्वल टू 40, ठीक। तो इसे थोड़ा सा बाकी को आगे सॉल्व कर देता हूं मैं। भाई क्या आ रहा था हमारा, एच और मल्टीप्लाई 0.73 इज इक्वल टू 40, तो आ जाएगा ये एच इज इक्वल टू 40 अपॉन 0.73, इस पॉइंट को हटा देते हैं तो ऊपर हमारा चले जाएगा 2 0 के बाद है, तो हो जाएगा हमारा एच इज इक्वल टू 4000 अपॉन 73, ये आएगा अभी एच हमारा, इसमें हमें 40 भी ऐड करना है ना। तो मुझे सीई अगर निकालना है तो ये आ जाएगा 4000 अपॉन 73 प्लस 40, कैलकुलेट करो, इसका आंसर आता है, ये आएगा 54.79 प्लस 40, और ये हो जाएगा 94.79 मीटर, सीई इतना आएगा हमारा, ठीक है। अच्छा भाई, लास्ट पार्ट बच रहा है इसका, लास्ट पार्ट पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन आगे करेंगे इसे। फाइंड डिस्टेंस ए ई इफ ए सी इज 100, ए ई निकालना है अगर ए सी 100 है, थर्ड वाले का बी पार्ट, अच्छा यहाँ आ जाएगा बी पार्ट, कह रहा ए ई निकाल लो अगर ए सी 100 है, ए सी मतलब ये है, ए सी 100 है और ये फाइंड कराया ए, ये फाइंड कराया ना, हाइपोटेन्यूज दे रखा है और आपको बेस फाइंड कराया, ठीक है। ये इफ बोला इसने, अगर 100 है तो ना, हमारी जो सिचुएशन थी पहले उसके अकॉर्डिंग तो 100 नहीं आया है ना, ये कह रहा है कि अगर 100 है तब, तो हम लगा देते हैं इसमें साइन थीटा, साइन 60 लगा दो, सॉरी कोस 60, कोस 60 लगा दो भाई, कोस 60 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस कोस 60 होता है 1/2, सॉरी 1/2 इज इक्वल टू, बेस निकालना है हमें, हाइपोटेन्यूज आपको दे रखा है 100, तो ये 100 ऊपर चला जाएगा अपॉन 2 इज इक्वल टू बेस जो भी हमारा है ए, 2 से काटो 50, तो मतलब ए इज इक्वल टू 50, तो ये हमारे चारों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। और इसी तरीके की पूरी सीरीज हम चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे इसी चैनल पे, तो अगर आपको ये सीरीज अगर पसंद आती है तो आप
लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिलती रहे। थैंक यू।